नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। आज हम आपके लिए लाए हैं। आज आपको पता है क्या है? 15 अगस्त। 15 अगस्त को हमारा भारत अंग्रेजों से मुक्त हुआ और स्वतंत्र राष्ट्र बना। एक हमारा भारत देश के बारे में आज हम प्रमुख संबंधी सामान्य प्रश्न पढ़ेंगे और ये हर एक भारतीय को पता होना ही चाहिए, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं। भारत का ही नहीं पता तो हम क्या इधर कर रहे हैं? तो हम भारत के रहे ही नहीं हो, है ही नहीं है इसका मतलब। तो हमको ये तो सवाल पता होना ही चाहिए। तो शुरू करें बिना कोई टाइम बर्बाद करें। ठीक, तो पहले शुरू करते हैं कि 15 अगस्त 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है, जो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो अब बात करें तो मेन सामान्य प्रश्न जीके भारत 15 अगस्त से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न। तो शुरू करते हैं। तो पहला मेन तो सवाल ही आ गया कि भारत आज़ाद कब हुआ? भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस, मतलब इंडिपेंडेंस डे। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? प्रधानमंत्री। और 26 जनवरी को कौन? राष्ट्रपति फहराता है। ठीक, उसके बाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा, जिसमें पहला रंग है केसरिया, दूसरा है वाइट, उसके बाद तीसरा है ग्रीन। ठीक, इसके बाद आगे चले। तिरंगे में कितने रंग होते हैं? 3, केसरिया, सफेद और हरा। इसके बाद आगे चले। तिरंगे के बीच में जो चक्र है उसका क्या नाम है? अशोक चक्र। ठीक, इसके बाद अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? ये भी पता होना चाहिए। 24 तीलियां होती है। इसके बाद 15 अगस्त को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन, मतलब प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो पता ही है आपको, मतलब ये तो बन ही गए थे कहे तो। चुनाव होने थे पर हो गए थे कन्फर्म। पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है? 17 बार झंडा लहराया है, और 17 बार किन्होंने लहराया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे ज्यादा बार मतलब कौन प्रधानमंत्री बने जिन्होंने सबसे ज्यादा बार झंडा लहराया भारत का 15 अगस्त को? तो ये इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री 17 बार झंडा लहराया है। इसके बाद अगले पे चले हैं, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? ये भी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और भारत में रहते हैं तो पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, और इसकी अवधि होती है 52 सेकेंड। और इसके बाद है जनगण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम किसने लिखा था? ये भी हमें पता होना चाहिए। ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चटर्जी कह सकते हैं। ठीक, और वंदे मातरम क्या है हमारा? ये वंदे मातरम है हमारा राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रगान तो है जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत है कौन सा? वंदे मातरम। वंदे मातरम की अवधि कितनी है राष्ट्रीय गीत की हमारी? 65 सेकेंड। कितनी है? 65 सेकेंड। इसके बाद ऐसे बहुत सवाल और है, मैं बता देता हूँ। और ये है कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है भारत का वर्तमान में? तो कौन है? बाघ है वर्तमान में राष्ट्रीय पशु। और हमारी राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन है, राष्ट्रीय मछली है ये। इसके बाद बात करें तो गंगा डॉल्फिन है ये, ऐसे कहे तो। और सबसे बड़ा डेल्टा है भारत का सुंदरबन डेल्टा। विश्व की बात करें तो भी सुंदरबन डेल्टा ही है। उसके बाद भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम में जनसंख्या बात। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा घनत्व है किस राज्य में? बिहार राज्य में। और सबसे कम घनत्व है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और ऐसे बहुत सवाल है, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है भारत का? तो मोर है। और हमारा ऐसे बात करें बहुत सवाल है जीके, पर
प्रमुख प्रमुख ऐसे लाए हैं हम। इसके बाद हमारा आज़ादी में किन किन का मतलब प्रमुख योगदान रहा था। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और महात्मा गांधी तो थे ही है ऊपर। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और गंगाधर भट्टाचार्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रमुख ऐसे। इससे बहुत ज्यादा लोग भारत में जुड़े थे आज़ादी में। और 15 अगस्त से जुड़े कुछ तथ्य हैं, ये भी हैं कि प्रमुख कि ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ऐसे कहे तो ठीक पढ़े कि 15 अगस्त को भारत के अलावा 3 और देशों की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पहला दक्षिण कोरिया भी 15 अगस्त को आजाद हुआ था। और उसके बाद बहरीन, ये भी 15 अगस्त को आजाद हुआ था। सिर्फ ईयर मतलब साल अलग अलग थे। और कांगो तीसरा देश है कांगो। दक्षिण कोरिया 15 अगस्त 1948 को आजाद हुआ था और बहरीन 15 अगस्त, कांगो 15 अगस्त ठीक। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसके बाद किले पर झंडा फहराया। उसके बाद आगे चले तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने? ये बने कौन? उपराष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? राष्ट्रपति बने ये अपने ये वाले राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख है जो हम भारत के लोग हैं, हमें ये पता होना चाहिए सामान्य रूप से। और पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। और लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो थे कौन? जीवी मावलंकर, मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर। उसके बाद राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हमने जान लिया। और शिक्षा मंत्री की बात करें तो अबुल कलाम आजाद थे भारत के पहले। ऐसे प्रमुख सवाल हमें ये पता होने चाहिए ठीक। इसके बाद बात करें, और आप भारत के लोग हैं 10 मिनट तो आप मतलब इस ऐसे सवाल के लिए आप दे सकते हैं। इस दिन पूरे देश में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समारोह का आयोजन किया जाता है, ये आपको पता ही है तो ठीक। और हमें प्रमुख नाम ये पता होने चाहिए, जैसे कि भारत का पूरा नाम भारत गणराज्य है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारत में कुल जिलों की संख्या 797 है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य ये बता दिया राजस्थान। जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश बता दिया। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? गोल्डविन आइस्टीन। और वर्तमान में ये भारत में है। और इसके बाद भारत का सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली और होली। और प्रमुख त्योहार और भी है स्वतंत्रता दिवस, संविधान दिवस ऐसे। और हमारा राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? राष्ट्रीय त्योहार हमारा है स्वतंत्रता दिवस। आगे चले तो ये भी हमें प्रमुख ये पता होने चाहिए, जैसे कि भारत के सबसे बड़े विज्ञानी APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा उत्तरी राज्य कौन सा है? उत्तरी राज्य नहीं, उत्तरी ये तो थोड़ा पुराना हो गया क्योंकि अभी ये केंद्र शासित प्रदेश है ठीक। अभी ये उसके बाद भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल। और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। भारत का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत की सबसे बड़ा जिला कच्छ का जिला। और वर्तमान में बात करें तो लद्दाख हो गया है जिला, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भी। और लद्दाख की बात करें लद्दाख है। इसके बाद दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है कावेरी। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा शहर की बात करें मुंबई है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन। भारत का सबसे बड़ा गांव घमर गांव है। और भारत का सबसे बड़ा साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने पहला ऑस्कर अवार्ड जीता। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? रंगनाथ स्वामी मंदिर। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक में स्थित है। ये ऐसे सामान्य ज्ञान हमें पता होने चाहिए भारत आजाद हुआ है तो। इसके बाद अगले पे बात करें तो भारत का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला। भारत का सबसे
बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मीनार कुतुब मीनार भारत का सबसे बड़ा चित्रकार राजा कवि रवि वर्मा। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा अभिनेता अमिताभ बच्चन। भारत का सबसे बड़ा वन मतलब सुंदर सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें सुंदर वन है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें मुंबई बंदरगाह। और सबसे प्राकृतिक बंदरगाह भी बात करें तो ये मुंबई है। ठीक, उसके बाद भारत का सबसे बड़ी गायिका लता मंगेशकर। अगर मुझसे थोड़ी भी गलती हो तो मैं पहले कदम माफी मांगता हूँ। आप बता देना कमेंट में कि मुझसे मेरा ये प्रश्न थोड़ा गलत है तो ठीक। भारत का सबसे बड़ा संगीत सामवेद। भारत की सबसे बड़ी झील वूलर है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का है। ये सब प्रमुख सवाल है जो हमें भारत देश आज़ाद हुआ है तो प्रमुख ये पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, आज़ादी के दिवस है 10 मिनट तो कुछ नहीं, ऐसे 10 मिनट तो आप दे सकते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।